तो ऑपरेशन ड्रैगन मोदी का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन हुआ है। बीआरओ ने तैयार की है रणनीतिक रूप से ये अहम सुरंग। ईटानगर से तवांग पहुंचना अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सेना चीन बॉर्डर तक तेजी से अब पहुंच सकेगी इस टनल के तैयार हो जाने के बाद। तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी सेला टनल का उद्घाटन किया, जिससे ईटानगर से तवांग पहुंचना अब बेहद आसान हो जाएगा। सामरिक दृष्टि से इस टनल को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और चीन को, जो चीन की तमाम चालाकियां हैं, उसके खिलाफ ये एक बड़ा जवाब। 13,000 फीट की ऊंचाई पर मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा कि इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। कैसे हमारे यहां काम हो रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है। और मैं सेला के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आज वेदर के कारण मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मेरी तीसरी टर्म में मैं जरूर वहां पर आऊंगा, आप लोगों को मिलूंगा। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने आज दुनिया की सबसे लंबी टनल देश को समर्पित कर दी है, जिससे चीन पर भारत को सामरिक बढ़त देगी। साथ ही ऑल वेदर होने की वजह से साल के 12 महीने इस रूट पर सफर जो है वो संभव हो सकेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस टनल के उद्घाटन को हो जाने से चीन की टेंशन भी बढ़ गई है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं सुमित का। और देखिए सेला टनल से कैसे मिलेगी चीन को चुनौती, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल सेला टनल से चीन को चुनौती ऐसे मिलने वाले कि 825 करोड़ की लागत से इस टनल को इसलिए तैयार किया गया ताकि ऑल वेदर रोड हो सके। 13,700 फीट ऊंचाई पर बनी है ये सुरंग। खास बात यह एलएसी तक तेजी से पहुंचना अब आसान हो जाएगा। महज 8 घंटे में ईटानगर से तवांग पहुंचा जा सकेगा। इससे पहले इस मामले में करीबन 14 घंटे लगते थे। रोज 5,000 वाहनों की आवाजाही यहां से मुमकिन हो पाएगी। 12 महीने खुला रहेगा ये रास्ता। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार रणनीतिक रूप से इसकी कितनी अहमियत है, यानी सेला टनल किस लिए इंपॉर्टेंट है। सेला टनल के जरिए 12 महीने खुला रहेगा ये रास्ता। बर्फबारी की वजह से 7 महीने तक ये इलाका कट जाता था और चीन बॉर्डर तक पहुंचना अब आसान हो जाएगा। चीन सीमा तक सेना का मूवमेंट और तेज और आसान हो जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे मजबूती मिलेगी। कितना अहम है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित। और कुछ जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं सेना टनल को लेकर ही। दुनिया की चूंकि ये सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दुनिया की सबसे लंबी 2 सुरंग है। ट्विन ट्यूब टनल जो है उसके बारे में जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। जो ट्विन ट्यूब टनल, टनल 2 और टनल 1, ये हम आपको लेकर जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि जो छोटी ट्यूब है और जो लंबी ट्यूब है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, कितना डिस्टेंस वो मापती है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 1594.90 मीटर और यहां पर लिंक रोड आप देख रहे हैं, सेला लेक आपको नजर आ रही है। और टनल 1 की बात करें 1003.34 मीटर, ये इतना फासला मापती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कुछ आपके सामने हम और रखने जा रहे हैं। सेला टनल, इससे चीन के भी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह क्या है वो भी अब आपको हम समझाने जा रहे हैं। सेना टनल की अगर हम बात करें, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, उसे प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक आखिरकार क्यों कहा जा रहा है, इसे भी आपके सामने जानकारी के तौर पर हम रखने जा रहे हैं। ये देखिए, समझिए इसको चीन बॉर्डर तक आर्मी का जो मूवमेंट है वो अब और ज़्यादा तेज़ हो सकेगा, इसमें तेज़ी आ सकेगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि जो तेजपुर आर्मी हेडक्वार्टर है उससे तवांग की दूरी 1 घंटा अब और ज़्यादा घट गई है। साथ ही बता दें आपको, चीन की हिमाकतों
रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी इस टनल की वजह से। इसके अलावा अतिक्रमण की साजिशों का माकूल जवाब हमारी सेना अब दे सकेगी। विस्तारवादी चीन पर सामरिक बढ़त के तौर पर इसे देखा जा रहा है और ऑल वेदर टनल से सुरक्षा जो है वो और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हमने रखी। एलएसी पर चीन कैसे घिर रहा है वो समझिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में सड़कों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। अब तक 73 सड़कें बनी हैं जिनकी कुल लंबाई 804 किलोमीटर है। लागत की बात करें तो 1937 करोड़ है। 2018 से लेकर 2023 तक बीआरओ कुल 11,000 किलोमीटर सड़क बना चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप समझ सकें कि किस तरीके से एलएसी पर चीन की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली गई है। अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की योजना बना रहा है भारत, ये भी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 11 से 16 मार्च के बीच किया जा रहा है लॉन्च। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप की मिसाइल रेंज से हो सकती है। अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल 3,550 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भारत अपनी एक बड़ी क्षमता को और ज्यादा इजाफा कर सकता है अपनी क्षमता में। और देखिए अग्नि से दुश्मन किस तरीके से खौफ खाते हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता रहे हैं कि भारत 11 तारीख से 16 तारीख के बीच अग्नि मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इसकी रेंज करीबन 3500 किलोमीटर है, यानी करीबन 3,500 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। ये रेंज इतनी ज्यादा है कि इसके जद में कई इलाके आ जाएंगे। और खास बात यह है कि भारत इसका परीक्षण कल कर सकता है। कल 11 तारीख को इसके परीक्षण की संभावना है। तो अग्नि से दुश्मनों में खौफ पैदा होने वाला, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आपके सामने रख देते हैं। दरअसल अग्नि मिसाइल की बात करें तो सतह से हवा में मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है। जानकारी आपके सामने ये कि 5,000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में ये सक्षम है। इसके अलावा परमाणु क्षमता से ये लैस है। साथ ही बता दें इसकी रफ्तार की बात करें तो 9,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। 1500 किलो का वॉरहेड ले जाने में ये अग्नि मिसाइल सक्षम है। साथ ही इसकी जद की बात करें, इसकी जद में पूरा चीन, अफ्रीका और यूरोप आ सकता है अगर इसका इस्तेमाल करना पड़े तो।